हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार कार्यालय परिचारी का है। ठीक है दोस्तों, ये सेट प्रैक्टिस नंबर 8 होने वाला है। जिन भाई लोगों का अगर छूट गया है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकता है। ठीक है, आइए आज का सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। शुरुआत में मैथ है, आइए मैथ को देखते चलते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि यात्रा पर गया एक आदमी 120 किलोमीटर यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यानी कि कुल मिलाकर ये 240 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटा में, 2 घंटा इसमें और 1.5 यानी कि पूरा दूरी यहाँ पे 3.5 घंटे में तय कर लेता है। अब कह रहा है कि इसका औसत दूरी क्या था, औसत गति क्या था। ठीक है, यात्रा की औसत गति क्या है तो इसका निकालिएगा तो दोस्तों आएगा 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2 कारों की गति का अनुपात, ठीक है, 10:11 है। यानी कि एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, एक 11 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। ठीक है, यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये देखिए यहाँ से अगर ये पहली 10 घंटा में 500 तो ये 10 गुणे 500 हो जाएगा 10 दहा में। ठीक है, 10 पाँचे 50 इस हिसाब से, और इसी को 11 से 5 से करिएगा तो 11 पाँचे 55 यानी कि दूसरी चली 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अंतर कह रहा है, दिखते हैं इसका अंतर। तो 10% ब्याज पर यानी कि 1000 का इसमें हो जाएगा 100 रुपया, अगर 2000 है तो ये 200 रुपया, और 2 गुणे 3 कर देंगे क्योंकि 3 साल के लिए है तो ये 600। अगर साधारण ब्याज रहता तो 600 हो जाता। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इसमें, तो इसमें फिर निकलेगा 200 और फिर 200, ये 3 बार 200, लेकिन इसमें आएगा फिर से यानी कि 10% ये 200 पर भी, तो इसका 20 फिर जुड़ जाएगा, इसमें 20 फिर जुड़ेगा। ठीक है, तो 220 हो जाएगा। अब की बार 420 पे निकलेगा। ठीक है, 420 पे निकालिएगा तो कुल मिलाकर इस पे 62 रुपये का अंतर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की तो 9 9 9 9 और 9, और सबसे छोटी 4 1 0 0 0, घटाइएगा तो 9 9 9 8 और 9 किस में है, इसमें है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ए 8 दिनों में एक कार्य कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो दोस्तों 1/8 प्लस 1/12, और वो भी कर सकता है कितने दिनों में, तो 8 दिनों में, तो 1/8। ठीक है, इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 12/8 96 नहीं 24 ही आएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा, तो 8 3 24 और 12 दूना 24। ठीक है, और ये 8 3 24, 3 3 6 2 8 और 8 3 24, यानी कि 3 दिन में कर सकता है तो 8 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ आप लोग अपने मन से भी करिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि सुहेल ने 2250 रुपये से एक कारोबार प्रारंभ किया जबकि त्रिशला
ने 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से, ठीक है, सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 25:24 के अनुपात में बांटा है तो त्रिशला से कितना निवेश किया था। ठीक है, त्रिशला ने कितना निवेश किया था, इसे निकालिएगा दोस्तों। आएगा 2880 रुपया। ठीक है, 2880 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि इतना का मौसा निकालिए, 160, 720 और 400। तो आशा करता हूँ कि मौसा आप लोग निकाल लीजिएगा और 80 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, कब? जब काम का छठा हिस्सा हो जाता है तब। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा? जो बाकी बचे हुए हैं उनको अगर काम करना है तो ये 46 दिन आएगा। इसे हल करिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है यहाँ पे, ये बोडमास के नियम पे ये भी आप लोग हल कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए -2। आगे दोस्तों ये जोड़ है, ये आसान सा जोड़ है, इसे जोड़ते जाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जोड़ने लगेंगे तो इतना छोटा सवाल तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला कह रहा है 16, 24, 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल के और इसमें से भाग दे दीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 336 शायद आएगा इसका एलसीएम, जो भी आएगा देख लीजिएगा और उससे भाग दे दीजिएगा। जो कट जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, और इसमें से जो बड़ा कटेगा ध्यान रखिएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शान के पास 1612 रुपये हैं, यानी कि 1612 रुपये हैं। उसने इस अपने पुत्रों पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया तथा उन्हें इससे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यानी कि जब पैसा बांट दिया तब दोनों को निवेश करने के लिए कहा गया। यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई है। तो शान ने पीयूष को कितनी धनराशि रुपए में दी थी? ठीक है, कितनी धनराशि रुपए में दी थी, तो इसे निकालिएगा। आएगा 837 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि किसी मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना रुपया है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसका मूलधन निकालिएगा तो आएगा ये 2575 रुपया, ऑप्शन नंबर डी निकाल लीजिएगा, ये भी आसान है। अगला कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, जिसमें बी पहले दिन कार्य करना शुरू करता है। ए अकेले उस कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11.5 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले मूल कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, कितने दिनों में? तो ये 6 दिनों में, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे निकालिएगा इसको। अगला कह रहा है यहाँ पे कि 4800 को राम, श्याम और कार्तिक के बीच में 4:8:3 के अनुपात में बांटे। श्याम को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जोड़िए। 8 4 12 3 15, 15 से इसमें भाग दीजिएगा तो 15 3 45 आएगा। यहाँ पे 45 और 3 15 दूना के 30 और ठीक है यहाँ पे 20 आ जाएगा, यानी कि 320। और किसका पूछ रहा है यहाँ पे? मिलने वाली राशि श्याम को। श्याम कहाँ है? बीच में, और बीच में क्या है? 8। तो 8 से भाग दे देंगे 0, 8 दूना के 16, यही आ गया। ठीक है,
तो 2560 रुपये, 2560 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 170 मीटर और 480 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में, ठीक है, क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल से गतिमान हैं। एक ही दिशा में पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनट में लगेगा, ठीक है, मिनट में लगेगा। तो दोस्तों जब एक ही दिशा में जब जा रही है तो इसका चाल घट जाएगा, ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा और इसका जो दूरी है वो जुड़ जाएगा, ठीक है, तो इसका दूरी आ जाएगा 4.5, 5, 6, 650, दूरी 650, और इसे आप लोग निकालिएगा 5/18 करके यहाँ पे, तो आएगा ऑप्शन नंबर डी 3.9, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अगर इसे आप लोग हल करिएगा तो आएगा इसका आंसर 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 9। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसी जिले की जनसंख्या 3,69,000 है, जिसमें 1,86,000 पुरुष हैं, ठीक है, 45% जनसंख्या साक्षर है, यानी कि इसका 45% जनसंख्या साक्षर है। यदि 45% पुरुष साक्षर है, यानी कि जो इतना पुरुष हैं इसमें से 45% पुरुष साक्षर हैं, तो साक्षर महिला का प्रतिशत ज्ञात क्या होगा। यानी कि अगर 45% पुरुष अगर ये हैं तो इसमें से महिला दोस्तों क्या होगा, जो साक्षर महिला है, ठीक है, तो 18 का सही आंसर आएगा 45% ही, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 है, तो सीधा सीधा करिएगा 30 × 18, ठीक है। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि एक शिक्षक, तो फिर आ जाएगा एक शिक्षक 31 × 19, ठीक है, और दोनों में इसको गुणा करके और इसको गुणा करके घटा दीजिएगा, और जो घट के आएगा वही आंसर होगा, और ये 49 आएगा घटकर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य है, अभाज्य है, तो देखिए ये 5 से कटेगा दोनों, ठीक है, 4 से कटेगा दोनों, 3 से कटेगा दोनों, लेकिन ये अलग अलग कटेगा, ये 3 से ये 4 से, ठीक है, अभाज्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है दोस्तों, यहाँ पे अपरिमेय नहीं है, तो यहाँ देखिए √2 - √3 × √2 + √3, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 98 को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तो देखिए ये 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और 49 × 2 करिएगा तो 98 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब नहीं आएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 35 है, दो संख्याओं का योग 35 है, उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्याएं होगी। दोस्तों अगर यहाँ माइनस नहीं रहता तो ये ऑप्शन बन जाता, क्योंकि इसको अगर जोड़ते हैं तो 35 तो आ जाता है, लेकिन ये -11 है, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा ये भी, और बाकी ये सब तो होगा ही नहीं, क्योंकि घटाएंगे तो 13 आएगा ही नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 6 गुना है, यानी कि अगर पिता अगर 6 रहेगा तो अगर बेटा अगर 6 रहेगा तो पिता सीधे 6 के 36 आएगा। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, तो 4 वर्ष बाद दोनों में बढ़ेगा, तो 4 वर्ष अगर पुत्र में बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, अगर 4 वर्ष बढ़ेगा पिता में तो 40 हो जाएगा, और 4 गुना होना भी चाहिए दोस्तों, आ ही गया ये, तो ये 6 और 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 60 और 75 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 10 शेष बचे, ठीक है, 8 और 10 शेष बचे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
13, ठीक है। तो इसका 13 चौका 52, तो 8 शेष बचेगा, और 13 पाँचे 65, तो ये 10 शेष बचेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि चंद्रिका ने अपनी उत्पादों की कीमत 40% बढ़ा दी, उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए ताकि वे उत्पादों को बिना लाभ बिना हानि के आधार पर बेच सके। यानी कि 40% तो वो बढ़ा दिया, लेकिन कहने का मतलब है कि फिर से उसको पुनः उसी रेट में लाने के लिए उसको कितना छूट देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका 28 पॉइंट यानी कि 28.5% फिर से उसे छूट देना पड़ेगा ग्राहकों को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि a² + b² बराबर 111 है, तो a गुणे b बराबर 27 है, और a बड़ा है b से है, तो a - b बटे में a + b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 27 का सही आंसर निकल के आएगा 57 अंडर रूट में 57/165। ऑप्शन नंबर सी, इसे हल करिएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि एक अलमारी को 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसे हल करिएगा, इसका आंसर आएगा 5061 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, ठीक है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। कह रहा है कि शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, लेकिन 6 मिनट पहले ए भर रहा है पानी, उसके बाद बी को खोला जा रहा है, ठीक है। तो कितने समय यानी कि मिनट में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 36 मिनट में, ठीक है, 36 मिनट में भर देगा। इसे हल करिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, ठीक है, 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय मिनट में लगेगा। दोस्तों बता भी दे रहे हैं 1-2 इसी में, नहीं तो कहिएगा साफ मैथ नहीं आता है। तो जैसे कि 1/9 और 1/90, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 90, और ये 9 में 90, और ये 1 आएगा, ठीक है, ये माइनस है, ये 1 आएगा, माइनस इसलिए चूंकि ये खाली कर रहा है, तो ये 1 आएगा। अब घटेगा इसमें से, और घटेगा तो इसमें से 9, और 9/90 हो जाएगा, और 9 में 90, लेकिन आधा ही इसको भरना है, तो 1/2, और 2 5 10, तो 5 आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। आइए अब देखते हैं सामान्य ज्ञान। अगला कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि देशों को लोकतंत्र में खाली स्थान परिवर्तन करने और फिर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो ये मूलभूत परिवर्तन करने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। सबसे छोटी सीमा, तो ये अफगानिस्तान, लगभग 100 किलोमीटर लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। लगभग में दोस्तों ये क्लियर नहीं है, लेकिन उसी के आसपास लगता है। अगला कह रहा है कि आमतौर पर लोगों की संख्या और क्षमता को क्या कहा जाता है। कहा जाता है यानी कि क्या कहा जाता है, लोगों की संख्या और क्षमता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव संसाधन, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये कोयला क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कहलगांव थर्मल पावर प्लांट स्थित है। तो ये भागलपुर में है, ठीक है, भागलपुर में इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
संविधान सभा के सदस्य थे लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सत्ता साझाकरण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, वे कौन थे। जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और राष्ट्रपति भी थे, तो नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कहाँ पर। तो ये दोस्तों कोलकाता हावड़ा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारत में केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। तो दोस्तों ये 1977 में बना था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था। तो ये चंपारण, कौन नहीं जानता है इसे। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। काला कानून, तो ये M.K. गांधी यानी मोहनचंद्र करमचंद गांधी जी ने ही रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि शिकागो में 1993 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। ठीक है, विश्व धर्म संसद में, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विवेकानंद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सूरत विभाजन कब हुआ था। सूरत विभाजन, तो ये 1907 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि ऋग्वेद खाली स्थान का सबसे पहला नमूना है। ठीक है, किसका, तो ये इंडो यूरोपीय भाषा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा 2013 में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये 1856 में राजा राय मोहन राय के द्वारा। ठीक है, अगला कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है। दोस्तों हिमालय पर्वत में स्थित नहीं पूछ रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा काल सुबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी काल सुबई। आगे देखते हैं, कह रहा है कि काल बैसाखी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यानी कि काल बैसाखी एक पर्व है, ठीक है, एक उत्सव है, वो किस राज्य में मनाया जाता है काल बैसाखी। तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का आम तौर पर मतलब है, यानी कि इसका क्या मतलब है। तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी विश्व में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस स्थान पर है। ठीक है, तो दोस्तों ये 88वें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 88वें। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत किस वर्ष के AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो 54 का हो जाएगा 2026 में, ऑप्शन नंबर ए।
अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो 30 जुलाई को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की गई है, तो ये बिहार राज्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि 25 जुलाई 2025 को भारत के पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है, ठीक है, तो दोस्तों ये चेन्नई में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि हाल ही में गोवा का 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों ये पूसापति अशोक गजपति राजू को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पूसापति अशोक गजपति राजू को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज जो रूट बन गए हैं, इनका संबंध किस देश से है, तो जो रूट इंग्लैंड के हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर, जो क्रिकेट देखते होंगे उनको ये क्वेश्चन दिक्कत करेगा ही नहीं, क्योंकि जो रूट काफ़ी चर्चित नाम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला कह रहा है कि पेन ट्रांसलेट पुस्तक 2025 की विजेता कौन चुनी गई है, ठीक है, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी, तो -40 सेमी अवतल ये लेंस होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि जब सफ़ेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम विचलित दोस्तों लाल रंग ही सबसे कम विचलित कहीं पर भी होता है, ऑप्शन नंबर डी, काफ़ी दूर से ही दिखाई देता है क्योंकि इसका पसराव बहुत कम होता है, इसका फैलाव बहुत ही कम होता है। वहीं पे बैगनी दोस्तों उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है, इसलिए ये दूर तक काफ़ी दिखाई नहीं देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे थोड़ा बड़ा करते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, बल की दिशा क्या होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के लंबवत होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। अगला कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार कैसे बदलता है, तो दोस्तों ये ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि साबुनीकरण की प्रक्रिया में एस्टर क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ठीक है, तो ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है पूर्ण पाचन, संपूर्ण पाचन, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि पराग कोश में क्या होता है, पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कण होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होते हैं, तो तीसरे दोस्तों मांसाहारी, दूसरे शाकाहारी और पहला उत्पादक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका मांसाहारी। आगे देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग, तो जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि
तन पर नहीं लत्ता, लत्ता का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। तन पर नहीं लत्ता, खाए पान खाए अलबत्ता, यानी कि तन पर कपड़ा नहीं है लेकिन पान खाए जा रहा है, खूब पान खाए जा रहा है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा कि झूठा दिखावा करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, झूठा दिखावा करना। पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और हमेशा डेली पान वो कहाँ से खाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो झूठा दिखावा कर रहा है। अगला कह रहा है कि नीलगाय पद में समास है, नीलगाय पद में समास है कौन सा, तो ये कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिमालय तो हिम धन आलय होता है, हिमालय का हिम धन आलय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है, देखते हैं यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि गगनचुंबी, गगनचुंबी आकाश को चूमने वाला, ठीक है। गगन मतलब आकाश होता है, आकाश को चूमने वाला शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, समास पूछ रहा है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि चार दीवारी, चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। चार दीवारी, तो ये चार दीवारी होता है, ठीक है। ये शुद्ध रूप से नहीं लिखा गया है, यहाँ देखिएगा तो चौपैचा है, यहाँ पे नहीं है, तो ये चार दीवारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। जो सूर्य भी न देख सके तो असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बच्चे गा चुके हैं, ठीक है, बच्चे गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें, तो इसमें गा चुके हैं ये मुख्य क्रिया है, ठीक है। कुछ भी हो, गीत संगीत कुछ भी हो, लेकिन गा चुके हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। तो जैसे कि सूरज कुंड से प्रतिवर्ष मेला लगता है, दोस्तों ये सूरज कुंड में, ठीक है, सूरज कुंड में प्रतिवर्ष मेला लगता है, तो यहाँ से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, में होगा या पर। अगला कह रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पार्वती, शंकर जी के औरत का नाम पार्वती, उन्हें गौरी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है, चिदानंद, ठीक है। तो दोस्तों ये व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है यहाँ पे कि परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो परिवार, दोस्तों परिवार एक समूह का प्रकार है। जैसे केला, तो केला समूह में रहता है, घौंद में। अंगूर, अंगूर गुच्छा में रहता है, तो वो सब समूहवाचक ही होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेना, जैसे सेना भी हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी है, यानी कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है, कौन सा शुद्ध वर्तनी लिखा गया है, तो आणविक, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब गलत है, कुछ न कुछ गलत है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जिनकी गर्दन सुंदर है, तो सुग्रीव किधर है जी, ऑप्शन नंबर डी, सुग्रीव, ठीक है, जिनकी गर्दन सुंदर है तो सुग्रीव। अगला कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन करें। राम शक्ति के उपासक थे, राम शक्ति के उपासक थे, तो ये शाक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु, ये 10 क्लास का है, शीर्षक कविता का भाव की है, ठीक है। तो ये भक्ति काल का, ठीक है, ठीक है, ये भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भक्ति का है, मेरे बिना तुम प्रभु। अगला कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो ये धर्मवीर भारती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता के लिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, तो ये मित्रता का, ऑप्शन नंबर बी।
आगे कह रहा है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो दोस्तों राम नाम के बिना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि रसखान किस काल के कवि थे। रसखान, तो ये रीति काल के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रीति काल के। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे। तो ये 1783 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। दोस्तों वाद्य यंत्र बजाने की बात है यहाँ पे, लेकिन बिरजू महाराज एक कथक नृत्य करते थे, ठीक है, कथक नृत्य करते थे, कथक, ठीक है, कथक। लेकिन यहाँ पे वाद्य यंत्र बजाने की बात हो रही है। तो दोस्तों इनमें से वो सभी बजाते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से जैसे सितार, गिटार और हारमोनियम ये सभी बजाते थे। अगला कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो ये मध्यम वर्ग की, ठीक है, ऑप्शन अब नंबर बी हो जाएगा, मछली। ये सब 10 क्लास का हिंदी से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्लास के हिंदी से उठाया गया ये क्वेश्चन है। जो 10 क्लास का हिंदी अगर अच्छा से पढ़ा होगा, ये सब ऐसा ही लग रहा होगा कि उसके सामने सब 10 क्लास का रख दिया गया है। ये मछली है, बिरजू महाराज हैं, सर विलियमसन है, इससे ऊपर जो एक दो और था, क्या बोलते थे इसके ऊपर, ये भी रसखान, ये वाणी कवि, ये एक वृक्ष की हत्या, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये सब उसी से तो था, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका बता दे रहे हैं, ये मध्यम वर्ग की कहानी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। दोस्तों करमचंद गांधी, ठीक है, करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों ये पैराग्राफ है, इसमें से पढ़ पढ़ के आंसर देना है। आप लोग इस वीडियो को रोक रोक कर आप पढ़ सकते हैं और पढ़कर इसका आंसर दे सकते हैं। हमने तो पढ़ लिया है इसको, अब आंसर देने की बारी है, ठीक है। कह रहा है कि प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं तो पात्रों के माध्यम से, ठीक है, यानी कि प्रेमचंद्र अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं। तो वो एक लेखक थे मुंशी प्रेमचंद, और वो पात्रों के माध्यम से अपना जो भी अभिव्यक्ति था उसे दर्शाते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई। तो ये आचरण, ठीक है, आचरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि प्रेमचंद का कला विषयक सिद्धांत था कौन सा। तो ये हो जाएगा कला नैतिकता के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि प्रेमचंद के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है। किसकी छाप रहती है। तो व्यक्तित्व व आचरण की, ठीक है। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं, कह रहा है कि प्रेमचंद किसके कलाकार हैं। प्रेमचंद किसके कलाकार हैं। तो ये नीति के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नीति के। जैसे कि प्रेमचंद किसके कलाकार हैं, इसी में से है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रेमचंद नीति के कलाकार, क्योंकि वे जीवन शिल्पी हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं नीति के कलाकार, तो सब इसी में से आंसर देना था, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जिन लोगों को अगर दोस्तों बिहार पुलिस मध्य निषेध का भी सेट लगाना होगा, वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में वहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए